बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवत सत्संग में आजकल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जो पूर्वज हुए उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में आप कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपने कल श्रवण किया था इक्ष्वाकु महाराज का वंश कैसे आगे चला और इसमें ही श्री राम प्रभु आए थे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और उसके बाद में श्री एल जी महाराज हुए। एल यानी उनको पुरुरवा भी कहते हैं। ये वैवस्वत मनु जो महाराज थे ना, वैवस्वत मनु के पुत्र ना होने के कारण वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए श्री वरुण देव का यज्ञ किया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन मनु पत्नी श्रद्धा ने कन्या की प्राप्ति के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप इला नाम की कन्या का जन्म हुआ। लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने द्वारा यानी अपने मंत्र शक्तियों द्वारा, क्योंकि वशिष्ठ जी यज्ञ कर रहे थे, उनको लगा पुत्र रत्न आए, इधर जो मनु पत्नी थी उनको लगा कि कन्या आए, तो उन्होंने होता यज्ञ अग्निदेव से प्रार्थना की। तो वशिष्ठ जी ने भगवान के द्वारा उस कन्या को पुत्र रूप में कर दिया और जिसका नाम पड़ा सुद्युम्न हुआ। ये आप राम प्रभु जी के पूर्वजों की कथा श्रवण कर रहे हैं। और एक बार सुद्युम्न जी महाराज शिकार खेलने वन में पहुंचे। वहां जाते ही और वो जंगल में एक ऐसा श्राप था कि उस एरिया में जो जाता ना वो स्त्री बन जाता। तो जैसे ही सुद्युम्न जी महाराज वहाँ शिकार खेलने गए ना और उस जंगल में जब प्रवेश किया, वहाँ शिव जी का श्राप था भक्तों, तो ये स्त्री बन गए। क्योंकि शिव जी का श्राप था उस वन में, ये जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया तो ये भी स्त्री बन गए और इतनी सुंदर स्त्री बन गए ये। और वहाँ इसलिए सुद्युम्न पुनः ऐसा कहा गया। इला नाम की ये कन्या हो गई वहाँ। सुद्युम्न जी महाराज ये इला नाम की कन्या बन गए और इतनी सुंदर कन्या बन गए कि चंद्रमा पुत्र यानी बुध ने इला को देखा और उनके परिणाम स्वरूप बुध ने पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। श्री वशिष्ठ जी के प्रार्थना पर भगवान शिव ने वर दिया कि यह 1 महीना पुरुष एवं 1 महीना तक स्त्री के रूप में रहेंगे। तो बुध पुत्र पुरुरवा ही इला के गर्भ से उत्पन्न होने से एल कहलाए। ये पुरुरवा का जो मैंने आपको बताया ना, ये पुरुरवा नाम के जो राजा हुए वो इसीलिए इनका नाम एल पड़ा। मित्रावरण के श्राप से उर्वशी अप्सरा देवर्षि नारद जी के मुख से पुरुरवा के रूप में गुणशील स्वभाव बलवीर सुनकर मोहित हो गए और वह पुरुरवा के साथ में उन्होंने विहार किया, विहार करने लगी। और श्राप की अवधि पूरी, जो क्योंकि श्राप लगा था ना वहाँ, श्राप की अवधि पूरी होने तक उर्वशी इंद्रलोक चली गई। तत्पश्चात पुरुरवा को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ और वो अपने हृदय में आत्मस्वरूप श्री कृष्ण का साक्षात्कार उन्होंने किया। इन्हें प्रातस्मरणीय राजर्षियों के रूप में स्मरण किया जाता है। यानी ये जो पुरुरवा नाम के जो राजा हुए थे भक्तों, ये राम जी के ही वंशजों की कथा मैं आपको बता रहा हूँ। ये इतने महापुरुष हुए कि जो देवांगना यानी जो स्वर्ग की अप्सरा है ना, उर्वशी इत्यादि, ये उर्वशी जैसी देव जो अप्सराओं के साथ भी इनका विवाह हुआ था। प्यारे भक्तों, और
इसी वंश में एक गाधी जी नाम के, गादी तनय चौपाई में सुना है ना, तो श्री गाधी जी नाम के महापुरुष हुए। और इनके लिए कहा गया कि ब्रह्मा जी के पुत्र कुश और कुश के पुत्र कुशनाभ हुए, और कुशनाभ ने पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा धर्मात्मा पुत्र गाधी को प्राप्त किया था। ये गाधी जी कान्यकुब्ज देश के राजा बने, और आपके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए सोम याग करने पर, यानी चंद्रमा भगवान की प्रार्थना करने पर एक कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती जी रखा। ये सत्यवती को ब्रह्मर्षि ऋचिक को प्रदान किया। ब्रह्मर्षि ऋचिक के साथ इनका विवाह हुआ, और महर्षि ऋचिक की ही कृपा से राजा गाधी के विश्वामित्र सरी के पुत्र रत्न हुए। ये दो गाधी जो हुए ना, राम जी के वंशज, गांधी ये गांधी नहीं, गाधी है ना, तो इनके यहाँ विश्वामित्र जैसे महापुरुष हुए। ठीक है ना। तो ये विश्वामित्र जी बाद में फिर यही विश्वामित्र जी को राजभार सौंपकर चले गए थे, लेकिन विश्वामित्र जी भी बाद में बहुत बड़े महापुरुष हुए, आप सब जानते हैं। और प्यारे भक्तों, इसी वंश में चल के फिर श्री रघु जी महाराज हुए, है ना, जो रघुकुल रीत ऐसा बोला जाता है ना, क्योंकि इक्ष्वाकु के कुलभूषण चक्रवर्ती सम्राट दिलीप के रघु महाराज हुए, जो बहुत परम भागवत थे, धर्मात्मा थे, ब्रह्मण्य प्रजा पालन करने वाले थे, प्रतापी थे, और देवता भी इनसे सहायता मांगते थे। भक्तों, एक बार की कथा आती है कि एक बार ब्राह्मण आपके वैभव को देखकर ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करने के लिए काशी गए। रघु जी का इतना बड़ा ऐश्वर्य था कि ब्राह्मणों ने कहा कि यही ऐश्वर्य चाहिए, भगवान शंकर की शरण में गए काशी, और श्री रघु जी की संपन्न राज्यादि का वर्णन किया कि उनका तो इतना बढ़िया ठाट बाट है, ऐसे राजा हैं, ऐसे रानी हैं, इतने उदार हैं, परम उदार हैं। और वहाँ जाके चर्चा की कि ये सब हमें चाहिए, ऐसा वैभव चाहिए। प्यारे भक्तों, और इधर भगवान शंकर की शरण में ये सब आए, लेकिन देखिए ये इतने बड़े महापुरुष हुए रघु जी महाराज, अपनी रानियों को, अपने राजपाट को, और अपने जितना भी संपदा थी ना, वो सब ब्राह्मणों को समर्पण करके वन को चले गए थे। और वन में कई दिन वास किया ना, वहाँ कोई व्यवस्था तो थी नहीं भोजन पानी की, और वन में मुश्किल से एक फल मिला, लेकिन जिसका एक गुण था कि उसको खाने पर वो सदा, एक ऐसा फल मिला कि जिसको एक बार कोई खाएगा ना, वो सदा युवा ही हो जाएगा। तो लेकिन श्री रघु जी ने वृद्ध ब्राह्मण को लाकर वो दिया, स्वयं नहीं पाया, संदेह के कारण उसको पाया नहीं, और वो ब्राह्मण को दिया तो ब्राह्मण ने उसमें संदेह किया, और लेकिन उसको वो ब्राह्मण ने फेंक दिया। लेकिन वृद्धावस्था से दुखित होकर एक आत्महत्या करने वाले ने उसे खा लिया, वो पुनः तरुण हो गया। मतलब इतने उदार थे कि एक फल मिला, वो भी ऐसा कि जो सदा युवा रखता, वो किसी दुखी को दिया, और गलती से उसने तो पाए नहीं, लेकिन जो मरने जा रहा था, आत्महत्या कर रहा था, उसने पा लिया, वो दोबारा से तरुण हो गया। इस बात को सुनकर वो ब्राह्मण पश्चाताप करने लगा, वापिस रघु जी के पास आया कि आप कृपा करके जो फल आपने मुझे दिया, वो फल मुझे वापिस दीजिए। तो ये फल श्री रघु जी के पुण्य बगीचे का था। भगवान ने रघु जी को कहा कि आप ब्राह्मण को बैकुंठ भेज दीजिए। ब्राह्मण को फल के लिए बैकुंठ भेज दिया, और भगवान की आज्ञा से रघु ने पुनः राजकार जो था वो सब संभाला। यानी ये इतने बड़े महापुरुष हुए भक्तों कि इनके राजभार में, इनके जो एरिया था उसमें ऐसे ऐसे फल और ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थीं
कि व्यक्ति उससे अमर ही हो जाता, वो कभी बूढ़ा ही नहीं होता। तो ऐसे और स्वयं भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं। और देखिए इतनी क्षमता कि किसी को भी भगवान के धाम भेज रहे हैं। ऐसी कितनी कथा आती हैं रघु जी के जीवन की। एक बार कथा आती है कि एक बार रघु जी विश्वजित नामक बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान किया और स्वयं वन में चले गए। ब्रह्मर्षि वर्तंतु के शिष्य गौत्स अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए रघु जी के पास आए, लेकिन रघु जी ने और उनको कहा कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। और श्री राजा रघु ने ब्रह्मचारी से आने का कारण पूछा। उसने कहा कि मैंने आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूं। तो श्री रघु जी ने कुबेर पर चढ़ाई करने का विचार किया कि इतने में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा वहां हुई। प्यारे भक्तों, रघु जो राजा हुए थे ना, ये बहुत ही बड़े प्रतापी हुए। और जब जो इन्होंने चाहा वो स्वयं भगवान ने इनके साथ किया। और कौत्स ने केवल गुरु दक्षिणार्थ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की। आज भी अयोध्या में स्वर्ण खनिकुंड विद्यमान है रघु जी के जमाने का। और रघु जी ने, और जो ये राजा रघु थे ना, रघु जी से रावण भी भयभीत रहता था। और कारण ये था कि कई बार वो हार गया था। ये बल में, पराक्रम में, दान में, धर्म में, हर चीज में ये आगे थे। और भगवान श्री राम यहीं से रघुवंशी कहलाए। ये जो रघु जी महाराज है ना, और फिर रघु जी के श्री अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ जी महाराज ने फिर ये आप देख रहे हैं रामलला की जय जयकार, फिर राम जी का प्राकट हुआ। तो ये जो रघु जी महाराज है ना, ये बहुत बड़े महापुरुष हुए। प्यारे भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे बड़े बड़े महापुरुष राम जी के उसमें हुए थे। और मैंने अभी आपको एक कहा था कि विश्वजित नामक जो ब्रह्मचारी आए थे रघु जी के पास, तो ब्रह्मचारी जो आए थे, तो इसमें वो गुरु दक्षिणा रघु जी से, क्योंकि वो राजा थे ना, तो उनसे लेने के लिए आए, उसके लिए कुबेर पर चढ़ाई की थी, है ना। लेकिन मुद्रा अपने आप बरसने लगी। प्यार से बोलो राधे राधे। प्यारे भक्तों, ऐसे ही आगे श्री रये जी हुए, गये जी हुए, है ना। और जो ऐसे ऐसे नाम जो हमने सुने नहीं, सतधनवा जी हुए, है ना, अमूर्तस्य जी हुए, रंतिदेव हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए। तो एक परिचय के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। और प्यारे भक्तों, आगे फिर एक महापुरुष की परिचय कथा हम श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा